मेरे प्यारे बच्चों, फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 8.25, लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन का। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। लास्ट सारे क्वेश्चन में हमने देखा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास में आए हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर में हमको एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, न्यूमेरिकल्स को देखना रहता है, और ये क्वेश्चन भी हमारे पास में उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ मार्स। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अर्थ के लिए भी किया है। ओके, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मार्स विथ स्पीड 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारा मार्स है और इसकी सरफेस से हमने एक रॉकेट फायर किया है, तो वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, एच हाइट पर। ओके, और वापस रिटर्न आ जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है 20% ऑफ इनिशियल एनर्जी, मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू दी मार्शियन एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। भैया 20% एनर्जी लॉस्ट हो गई, तो बचा कितना? 80%। हाउ फॉर विल द रॉकेट गो फ्रॉम द सरफेस ऑफ मार्स एंड रिटर्न टू इट? वापस से कितने टाइम हाइट पर जाएगा वो? तो यहाँ पर हम वापस से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, मान लेते हैं एच हाइट पे गया, तो इनिशियल उसका जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और मैक्सिमम हाइट पर जाके उसका वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों होगा? वो रिटर्न, वहां से रिटर्न आ रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी तो जीरो ही होगा। अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर, पर इसका 80% ही, इसका 80% मतलब 0.8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 20% लॉस्ट हो गया है। बचा कितना? 80% प्लस उतना ही एनर्जी यूज होगा आगे जाके, प्लस उसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था? तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मास, क्योंकि मास सरफेस पे है। ओके, फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। ओके, और एच का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ओके, हम यहाँ पर आगे कैलकुलेट करेंगे 0.8, तो इसे हम लिख सकते हैं 8/10, 8/10, तो यहाँ कैंसिल होके हमारे पास मिलेगा 2/5। कितना मिलेगा? 2/5 एम वी स्क्वायर। ओके, एम 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 तो कैंसिल कर सकते हैं, ये एम ये एम ये एम कैंसिल हो गया, तो हमको मिलेगा, है ना, ये सब है ना 0.8, तो 0.8 तो होगा 8/10, मतलब कि 4/5 इंटू 2, तो 2/5 बचा ना, है ना। तो ये हम यहाँ पर रब कर देते हैं, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो 2/5, तो ये हो गया 2/5 वी स्क्वायर। इसको हम अपोजिट साइड लेके जाते हैं, तो हमको मिलेगा जी कैपिटल एम बाई आर माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। जी कैपिटल एम हम कॉमन ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आर प्लस एच डिवाइडेड माइनस आर डिवाइडेड बाय आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो ये होगा 2/5 वी स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम, आर से आर कैंसल, एच डिवाइडेड बाय आर इंटू आर प्लस एच। ओके, यहाँ से हमको v का वैल्यू पुट करना है। v का वैल्यू कितना है? 2/5, v का वैल्यू है 2000 मीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब क्या? v इक्वल टू 2000 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका स्क्वायर, और 6g का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास का मास मतलब 6.4 इंटू 10⁻23। हाइट हमको फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय रेडियस 3395 इंटू 10⁻3। ओके, 3395
95 इंटू 10⁻³ प्लस h। ओके, तो यहाँ पर ये h का वैल्यू बहुत ही कम होगा, तो इसके कंपैरिजन में हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ से नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आगे जाके h का वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं कि h इक्वल टू, है ना, h इक्वल टू h इक्वल टू, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 495 किलोमीटर। कितना आएगा? 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर। ओके, क्योंकि यहाँ पर h को तो कैंसिल कर दिया, अब बस इसके अंदर मल्टीप्लाई करके हमको h का वैल्यू कैलकुलेट करना है। थैंक यू।